बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमेरिका की तारीख में पहली बार लाउड स्पीकर पर अजान की इजाजत दे दी गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नए टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। तुर्की की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात फ्यूचर पार्टी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुल्क चलाने के तरीकाकार को मुस्तरद कर दिया। मलेशिया का मुल्क भर में 4 मई से ज्यादातर कारोबार खोलने का ऐलान। खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद अब इजाफे का रुझान। शुमाली कोरियन सरबराह 20 दिन बाद अवाम में देखे गए। मौत की तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना के मामले पर आलमी अदारा सेहत को सख्त तनकीद का निशाना बना दिया। चीनी कंपनी ने जिस्म का दर्जा हरारत मालूम करने वाला चश्मा तैयार कर लिया। भारत में दुनिया का तवील तरीन लॉकडाउन मजीद 18 मई तक तोसी का ऐलान कर दिया गया। भारत ने मकबूजा कश्मीर में 3 लाख गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल जारी कर दिए। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका की तारीख में पहली बार लाउड स्पीकर पर अजान की इजाजत दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी रियासत मिनेसोटा के हकाम ने पहली बार रमजान अल मुबारक में लाउड स्पीकर पर अजान की इजाजत दे दी है। इंतजामिया की जानिब से इजाजत मिलने के बाद 3 शहरों में हजारों अफराद ने अजान की आवाज फजाओं में गूंजती सुनी। अमेरिकी शहर मिनेसोपोलिस की मसाजिद में रमजान अल मुबारक के दौरान 5 वक्त की अजानें लाउड स्पीकर पर देने का सिलसिला जारी रहेगा। ख्याल रहे कि इससे कबल अमेरिका में सिर्फ इस्लामिक सेंटर्स या मसाजिद के अंदर ही अजान की इजाजत थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर कोरोना वायरस फैलाव के इल्जाम दोहराते हुए नए टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने कोरोना वायरस पर चीन से होने वाली लफ्जी जंग के बाद मुख्तलिफ जवाबी इकदाम की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोरोना वायरस के मामले पर चीन के साथ तलखी मजीद गहरी हो गई है, जबकि वायरस के बायस हजारों अमेरिकी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और लाखों अफराद मुतासर हो चुके हैं। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से दरामद होने वाले ट्रांजिट सिस्टम से लेकर गेमिंग डिवाइसेस, वेंटिलेटर्स और फौजी साजो सामान पर 25% टैक्स आयद करने का अंदिया दे दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में फैली वबा का इल्जाम एक बार फिर चीन पर आयद करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव का ताल्लुक वुहान की लेबॉरेटरी से है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात फ्यूचर पार्टी ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मुल्क चलाने के तरीकाकार को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जमात के रहनुमाओं का कहना है कि वो तुर्की में फर्द वाहद की हुक्मरानी खत्म करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उनका इशारा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब था, जिन पर इल्जाम आयद किया जाता है कि वो मुल्क में अमरीत को फरोग दे रहे हैं। अपोजिशन जमात का कहना है कि सदर तैयब एर्दोगान ने अप्रैल 2017 में एक अवामी रेफरेंडम के बाद 2018 के वस्त में अमल में आने वाले पार्लिमानी निज़ाम को दूसरे सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया था। अपोजिशन जमात ने मौजूदा सदारती निज़ाम को पार्लिमानी निज़ाम में तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। फ्यूचर पार्टी बराए इंसानी हकूक के नायब सरबराह ने कहा है कि सदारती निज़ाम ना तो कोई काबिल कबूल हुकूमती तरीकाकार है और ना ही तुर्क कौम को ऐसे निज़ाम की जरूरत है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मलेशिया के वजीर आजम ने 4 मई से मुल्क भर में ज्यादातर कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुआलालंपुर से जारी अपने एक बयान में मलेशियन वजीर आजम का कहना है कि हम मुहतात तरीके से माशी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने कहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के फैलने के सबब बंद किए गए कारोबार खोलने जा रहे हैं, ताहम किसी किस्म की इबादत और ऐसे कारोबार पर पाबंदी बरकरार रहेगी जिसमें कसीर तादाद में लोगों के एक जगह जमा होने का अंदेशा होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में बदतरीन कमी के बाद इजाफा देखा जा रहा है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत $19.70 फी बैरल तक हो गई है। ओपेक और रूस की जानिब से खाम तेल पैदावार में कमी का आगाज हो गया है। तफसीलात के मुताबिक आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। बरनेट खाम तेल की कीमत $26 से तजावज कर गई है और खाम तेल की कीमत $26.62 फी बैरल हो गई है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में 4.56% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद अमेरिकी खाम तेल की कीमत $19.70 फी बैरल हो गई है। दूसरी जानिब गैर मुल्की खबरसां अदारे का कहना है कि ओपेक और रूस की जानिब से खाम तेल पैदावार और मुल्क में खाम तेल पैदावार में कमी का आगाज हो गया है। ओपेक, रूस और दीगर पैदावारी ममालिक ने 1 मई से पैदावार में कमी शुरू की है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। किम जोंग उन की मौत से मुतल्लिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गई। शुमाली कोरिया के सरबराह 20 दिन बाद पहली मर्तबा अवाम में देखे गए। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के डिक्टेटर किम जोंग उन 20 दिन बाद अवाम में निकल आए। उन्होंने एक फर्टिलाइजर प्लांट का फीता काटा और उनकी बहन भी इनके हमरा थी, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि भाई की मौत के बाद उन्होंने इक़्तिदार संभाल लिया है। किम जोंग उन के सामने आने से इनकी मौत से मुतल्लिक तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना के मामले पर आलमी अदारा सेहत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर ने WHO पर एक बार फिर तनकीद करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस के मामले पर आलमी अदारा सेहत को शर्मिंदा होना चाहिए। ये चीन का तर्जमान अदारा बनकर रह गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्जाम आयद किया है कि आलमी अदारा सेहत ने कोरोना वायरस से हलाकतों पर बरवकत दुरुस्त हकायक नहीं बताए। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना वबा का आगाज वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से हुआ। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी कंपनी ने जिस्म का दर्जा हरारत मालूम करने वाला T1 चश्मा तैयार कर लिया। आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नज़र चीनी कंपनी की जानिब से एक ऐसा चश्मा तैयार किया गया है जो जिस्म का दर्जा हरारत बताने की सलाहियत रखता है। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक चीनी कंपनी की जानिब से तैयार किए जाने वाला चश्मा T1 3 मीटर दूर से लोगों का दर्जा हरारत बता सकता है। चीनी कंपनी के मुताबिक चश्मा 2 हफ्तों में तैयार किया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में कोरोना वायरस के बायस नाफज तवील लॉकडाउन में 4 मई के बाद से मजीद 2 हफ्ते के लिए तोसी का ऐलान कर दिया गया। भारत में कोरोना वायरस के केसेस सामने आने के बाद 24 मार्च को मुल्क भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, जिसमें अब एक बार फिर तोसी कर दी गई है और 4 मई के बाद से लॉकडाउन को मजीद 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत ने मकबूजा कश्मीर में नाफज डोमिसाइल के नए कानून के तहत 3 लाख गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल जारी कर दिए। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज के मुताबिक भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मतनाज़ा हैसियत तस्लीम किए जाने के बावजूद आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और 3 लाख गैर मकामी अफराद को मकबूजा कश्मीर के डोमिसाइल जारी कर दिए, जिनमें एक भी मुसलमान शामिल नहीं है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा वादी से मुतल्लिक जारी होने वाली नई रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ सामने आया है कि जैसे ही भारत ने खत्ते में डोमिसाइल का कानून नाफज किया है, इसके बाद से वादी में मौजूद 8 लाख से जायद काबिज फौजियों और 6 लाख से जायद मजदूरों को भी आने वाले दिनों में डोमिसाइल जारी किए जा सकते हैं। कश्मीरी मीडिया सर्विसेज का कहना है कि कश्मीरी अवाम को इस बात का शिद्दत से खदशा है कि भारत मकबूजा वादी को डेमोग्राफी तब्दील करने के एजेंडे पर काम कर रहा है और वादी को एक और फलस्तीन बना रहा है।
जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।